नमस्कार दोस्तों, सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं राजविंदर सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर जिसका नाम है ईएल क्लासेस। तो दोस्तों, आज की हमारी पोइम जो है वो रहने वाली है गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, जाओ और एक टूटते सितारे को पकड़ो, बाय जॉन डन। अगर हम बात करें सर जॉन डन के बारे में, इनका जन्म 1572 में हुआ, मृत्यु 1631 में हुई। ये एक क्लर्क थे और अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से जाना जाते हैं। इनके जो वर्क्स हैं वो गहरे विचारों वाले, स्ट्रॉन्ग इमोशंस वाले, और इनका जो वर्क है वो लिखा करते थे खासकर प्रेम के ऊपर, धर्म के ऊपर और जीवन किन कठिनाइयों से गुजरता है के ऊपर। जॉन डन का जो स्टाइल है वो काफ़ी यूनिक था। ये बहुत चालाकी से अपने वर्ड प्ले लिखते थे और एक अनयूजुअल कंपैरिजन भी करते थे। और ये जो जॉन डन है, इन ये डीन ऑफ द सेंट पॉल्स की इनकी उपाधि मिली थी कैथेड्रल इन लंदन के अंदर। अगर हम बात करें पोइम के अंदर, तो दोस्तों शुरू करते हैं। इसके स्टेंजा 3 स्टेंजा है जिसको कि मैंने 6 हिस्सों में बांटा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी बड़े थे इसलिए मैंने इनको 4-4 लाइंस के अंदर बांट दिया। पहले स्टेंजा में बोलते हैं कि गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, कि जाओ और एक टूटते सितारे को पकड़ो। तो यहाँ पे ये एक बहुत कठिन टास्क दे रहे हैं दोस्तों, जो कि एक इम्पॉसिबल टास्क जैसा कुछ है। और वो बोलते हैं कि गेट ए चाइल्ड विद मैंड्रेक रूट। तो ये मैंड्रेक रूट क्या होती है दोस्तों? मैंड्रेक रूट एक ऐसी पेड़ की जड़ होती है जो देखने में इंसान जैसी होती है, और ऐसा माना जाता है कि अगर हम इसे उखाड़ दें तो इसमें से एक बच्चे के रोने जैसी आवाज आती है। और दूसरा टास्क वो बोलते हैं कि जाओ और एक इंसान जैसे दिखने वाली जड़ के साथ एक बच्चा पैदा करो। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। मुझे बताओ कि तुम्हारे जो पूरे गुजरे हुए साल हैं वो कहाँ चले गए। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट, या किसने डेविल के पैरों को क्लेफ्ट कर दिया। क्लेफ्ट का अर्थ होता है दोस्तों 2 हिस्सों में बांट देना, बीच में से फाड़ देना। कि शैतान के पैर को किसने 2 हिस्सों में फाड़ दिया। पहले स्टेंजा के दूसरे पार्ट में बोलते हैं टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग। मरमेड दोस्तों एक जलपरी को बोला जाता है, जो कि एक मिथिकल सी क्रीचर है दोस्तों। कि तुम मुझे सिखाओ कि ये जो मरमेड्स हैं, जो जलपरियां हैं, उनके संगीत को मैं कैसे सुनूं। और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग। एनवी का दोस्तों अर्थ होता है ईर्ष्या, और वहां पे स्टिंग का अर्थ होता है डंक मारना। कि तुम मुझे बताओ कि मैं कैसे ईर्ष्या के डंक से बच सकता हूँ। एंड फाइंड, और तुम ढूंढो व्हाट विंड सर्व टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड। एडवांस का अर्थ होता है दोस्तों जो दूसरों की सहायता करता है। कि अगर कोई ऐसा ऑनेस्ट व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, ऐसी हवा कहाँ है, तुम जाके ढूंढो। क्या कोई ऐसी वास्तव में कोई चीज एग्जिस्ट करती है? तुम जाओ और ढूंढो। इफ दाओ बेस्ट बोर्न टू स्ट्रेंज साइट, कि अगर तुम्हारे नजर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी स्ट्रेंज साइट है। स्ट्रेंज साइट का अर्थ होता है दोस्तों एक विचित्र नजर। थिंग्स इनविजिबल टू सी, मतलब जो अदृश्य चीजों को भी देख सकता है। तो वो उस व्यक्ति को एक टास्क देता है, रेड राइड 10,000 डेज एंड नाइट, कि तुम 10,000 दिन और रात तक राइड करो। टिल योर ए स्नो वाइट हेयर ऑन दी, जब तक कि तुम्हारे बाल जो हैं वो बिल्कुल स्नो वाइट की तरह एकदम सफ़ेद ना हो जाए तब तक तुम सवारी करो। ये एक टास्क दे रहे हैं दोस्तों, जिसमें बोलते हैं देन दाओ वैन दाओ रिटर्न्स, कि और जब तुम वापस लौट के आओ, विल टेल मी, तब तुम मुझे बताना। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी। बिफेल का अर्थ होता है घटित होना, ओकर्ड। कि तुमने वहां पे कौन कौन से अजीब अजीब घटनाएं जो है वो घटित होते देखी। एंड स्वेयर, और कसम से, नो वेयर, कहीं भी ऐसी कोई जगह नहीं है। लिव्स ए विमेन ट्रू एंड फेयर, मतलब इस पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी महिला नहीं होगी जो खूबसूरत होने के साथ साथ एकदम सच्ची होगी। यहाँ पे ट्रू का मतलब भाई प्रेम में सच्ची है दोस्तों, जो धोखेबाज ना हो। आगे वो बोलते हैं कि इफ दाओ फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, कि अगर तुमने कभी ऐसा किसी को खोज भी लिया तब तुम मुझे बताना। सच ए पिलग्रिम वर्ड स्वीट, कि ये वास्तव में अगर तुमने ऐसा कुछ खोज लिया तो ये तुम्हारे लिए एक पिलग्रिम की तरह होगा। पिलग्रिम का अर्थ होता है दोस्तों तीर्थ यात्रा। येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, तो एट द नेक्स्ट डोर वी माइट मीट। वो बोलता है कि अगर तुम्हें ऐसी महिला मिल भी जाती है और तुम मुझे बताओ कि मुझे ऐसी महिला मिल गई जो खूबसूरत भी है और सच्ची भी है, फिर भी मैं उसे देखने के लिए नहीं जाऊंगा, चाहे वो मेरे दरवाजे के बिल्कुल सामने रहती हो। आगे वो बोलते हैं
दो शी वर ट्रू, हालांकि वो हो सकता है उस समय सच्ची हो, वैन यू मीट हर, जब तुम उससे मिले थे, एंड लास्ट टिल यू गो राइट योर लेटर, और जब तुम अपना पत्र लिख रहे होंगे, येट शी विल बी, तब वो हो चुकी होगी। फॉल्स का मतलब झूठी हो चुकी होगी, बेवफा हो चुकी होगी। एर आई कम 2 और 3, एर का अर्थ होता है दोस्तों पूर्व में ही, उससे पहले ही वो बेवफा हो चुकी होगी 2 या 3 प्रेमियों के साथ। मतलब कि ये नहीं हो सकता कभी भी कि कोई महिला खूबसूरत होने के साथ साथ सच्ची भी हो। तो यहाँ पे दोस्तों हम बिल्कुल ये देख सकते हैं कि जो राइटर है उनका महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी नेगेटिव है। ये महिलाओं को बोलते हैं कि ये कभी हो ही नहीं सकता कि महिला जो खूबसूरत हो वो सच्ची भी रहे। तो दोस्तों ये थी हमारी पॉइंट, होप सो आपके समझ में आई होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़े रहे। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि आप आने वाले किसी भी अपडेट से मिस ना हो। हमारे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए फटाफट से। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे ईएल क्लासेस, मेरा नाम है राजविंदर सिंह।